नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः शिवैर्धमानाय निदोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरः मोक्षमार्ग उपदेशिका। धन्य साधना आपकी धन्य तपस्या त्याग धन्य धन्य गुरुदेव हे दे दो विभव विराग दे दो विभव विराग। बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेव शीतलनाथ भगवान की। क्या बात है, दोनों हाथ उठाना के लिए रोज बोलना पड़ेगा क्या? चंदा प्रभु टॉक कितनी ऊंची है, करो हाथ ऊपर सब जन, पहले उसके बाद जयकारा बोलेंगे सबके हाथ। कैमरामैन भैया कैमरा घुमा दो, सबको देख लेना, क्योंकि कैमरा जाएगा ना तो जैसे चाहे बैठेंगे जल्दी सीधे हो जाएंगे। क्या लेकर कर आई है, हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में प्रत्येक जीव प्रदूषण से भाग रहा है। कोविर इंद्राणी जी, प्रत्येक जीव प्रदूषण से भाग रहा है, गंध से दुर्गंध से भाग रहा है, लेकिन मेरे अंदर से जो बदबू आ रही है मैंने उसे पहचाना कि नहीं पहचाना। मेरे पास 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं 5 इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियां मुझे मिल गई। सौभाग्य से मेरे लिए मन भी मिल गया। मन मिलने के बाद मेरे लिए मनुष्य पर्याय मिल गई, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद मुझे जैन धर्म मिल गया। लेकिन मैंने इन 5 इंद्रियों का उपयोग क्या किया? बताओ, मैंने इन 5 इंद्रियों को कहां पर लगाया? किस वस्तु का विषय बनाया है इन 5 इंद्रियों को? आप सभी मोक्ष जाना चाहते हो ना? कर्मों की डोर को काटने के लिए आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा रहे हैं कि आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं वे कर्म कट जाएं और आप भी एक दिन उनके जैसे बन जाएं। इसलिए आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा रहे हैं। लेकिन एक बार विचार किया कि नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूं उस क्रिया के माध्यम से कर्म कटेगा कि कर्म बंधेगा? एक बार विचार कर लेना। जब एक स्टूडेंट पेपर देने जाता है और क्लास में जब बैठता है उसके सामने 4 ऑप्शन हुआ करते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में उसे एक में निशान लगाना है, एक को चयन करना है। अब उसको चयन करने में कितना समय लगाता है? पूरा उपयोग पेपर की तरफ 3 घंटे का समय है। बहुत समझ करके उसको उत्तर उस कॉपी में लिखता है।
वैसे ही मुझे क्रियाएं सभी करना है, कार्य सभी करना है। यदि मैं गृहस्थ में हूँ तो गृहस्थाचार्य के अनुसार जीवन जीऊंगा, क्रियाएं करूंगा, लेकिन उन क्रियाओं को करने के पहले हमें अपना विवेक जागृत करना है। कैसे जागृत करना है? मुझे अपने विवेक को जागृत करना है, और जहाँ पर क्रियाओं के साथ में विवेक चल रहा है वहां पर कभी कर्म का बंध नहीं होगा, वहां पर सदा कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों का आश्रय, अशुभ कर्मों का आश्रय रुक जाएगा, शुभ कर्मों का आश्रय होने लग जाएगा। प्रिय माताओं, हम इन पंचेंद्रियों को मोक्ष का साधन बनाना चाहते हैं। ये पंचेंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं, इन पंचेंद्रियों को मोक्ष का साधन कैसे बना सकते हैं? भैया, आप सभी के मन में प्रश्न होगा, हाँ, क्या पैर भी मोक्ष का साधन हो सकता है? हाथ भी मोक्ष का साधन हो सकता है? सौधर्मेंद्र जी, हो सकता कि नहीं हो सकता? आप इन पैरों से तीर्थों की वंदना कर लो, क्या हो जाएगा? यही पैर आपके लिए मोक्ष का साधन हो जाएंगे, और इन्हीं पैरों से जाकर के तुम कहीं पिक्चर देखने चले जाओ, किसी की शादी में अटेंड कर लो, अशुभ कर्मों का बंद हो जाएगा। क्या हुआ? पैर यही है, वस्तु आपकी ही है, मात्र उपयोग को बदलने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि मैं उस वस्तु का उपयोग क्या कर रहा हूं। प्रिय आत्मा, हाथ आपके पास में है, इन हाथों से चाहो तो दूसरे का गला घोंट दो, चाहो तो इन्हीं हाथों से जाकर के जिनेंद्र देव के चरणों में अर्घ चढ़ा लो, जिनेंद्र देव के ऊपर जल डाल करके अभिषेक कर लो। ये स्पर्शन इंद्रिय, ये हाथ भी आपके लिए मोक्ष का साधन हो गया। मुख आपको मिल गया, यह मुख भी मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है? मुंह से तो हम खा सकते हैं बात, लेकिन हमारे लिए जो मुख मिला है मात्र खाने के लिए नहीं मिला है। खाते रहोगे तो गा नहीं पाओगे। इसलिए यदि प्रभु के गुणगान करना है, प्रभु के गुणगान कर रहे हो तो क्या है, यही मुख तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन हो जाएगा। और इसी मुख से चाहो तो देखो किसने किया था कर्म का बंध? श्रीपाल ने। श्रीपाल के पास मुख था, लेकिन मुख और राजा श्रेणिक ने क्या किया था? स्पर्शन इंद्री से अपने हाथों से उठा करके मुनिराज के गले में सांप डाल दिया। यही हाथ उसके लिए नरक का साधन हो गए, नरक गति का बंद कर लिया उसने। और श्रीपाल ने मुनि की निंदा कर ली, उसका फल उसे आकर के कोट भोगना पड़ा, बीमार हो गया, रोग से ग्रसित हो गया। प्रिय आत्मन, ध्यान रखना, मेरे पास 5 वस्तुएं हैं, उन 5 वस्तुओं का मैं उपयोग क्या कर रहा हूँ। यदि ये 5 वस्तुएं तुमने संभाल करके उपयोग कर ली तो तुम कभी अशुभ कर्म का बंद नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, अब आपके इस मुख से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुख हमारे जिनेंद्र देव के पास में भी है, हमारे गुरुओं के पास में भी है, हमारे आदि श्रेष्ठ पुरुषों के पास में भी है। मुख तो त्रियंचों के पास में भी है, बस तुम्हारी भाषा लगे, उनकी भाषा लगे। अंतर मात्र इतना है, उनकी भाषा लगे, हमारी भाषा अलग है, लेकिन उस मुख का हम उपयोग क्या कर रहे हैं। कहीं हमारी बोली में कहीं कौवे की आवाज तो नहीं कि सुनने के बाद सभी को बुरा लग जाए। अगर बोलना है तो सुबह जब प्रातः की बेला में उठते साथ यदि कोयल की आवाज सुनने मिल जाए तो क्या कहते हैं हम, कहाँ से आवाज आ रही है? कोयल की आज। तो कोयल की तरह हम बोल सकते हैं। अपनी वाणी में मिठास लाने की आवश्यकता है। एक भजन आप सभी इतने दिन से सुन रहे हैं, मीठा मीठा बोल थारो काय बिगड़ी। तुम्हारे पास वाणी है, वाणी पर मात्र संयम रखने की आवश्यकता है, कसायों को दबाने की आवश्यकता है। अब आपके पास आप विचार करेंगे, स्पर्शन हो गई, रसना हो गई, अब घ्राण इंद्री से मोक्ष कैसे हो सकता है? हाँ, घ्राण इंद्री से मोक्ष कैसे हो सकता है?
वह रेवती रानी। हाँ, मुनिराज को वमन हो गया, बदबू आ रही है। मैना सुंदरी श्रीपाल को कोढ़ रोग है, लेकिन फिर भी वही वृत्ति में लगी हुई है। क्या बात है। वह जिनदत्त का चरित्र पढ़ रहे अभी इसमें। जिनदत्त का निकला कि एक नगर में भी पहुंच गए। राजा की लड़की को व्याधि थी, उसने उसका इलाज कर दिया, वो स्वस्थ हो गई। दुर्गंध घ्राण इंद्री पर कंट्रोल रखा। हम यदि मंदिर आ रहे हो और कहीं पर यदि अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, क्या खुशबू है, और कहीं दुर्गंध आ रही हो, तो खुशबू को सूंघ करके हम अपने जिह्वा से वचन निकाल दिया करते हैं। इसलिए प्रिय आत्मा, अपनी जिह्वा को और अपनी घ्राण इंद्री को हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, संयम में रखना है। यदि आपका भोजन का त्याग हो, सौधर्मिंद जी, आपका आज का उपास हो, एक मान ले, है नहीं है, मान ले आपका उपास हो और घर में बढ़िया गरम गरम पूड़ी बन रही हो। अब देखो सौधर्मिंद जी एक कमरे में अलग बैठे, आज हमारा उपास है, लेकिन पूड़ी की खुशबू जो आ रही वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे त्याग कराने में शामिल है क्या? बताओ दामोदर भैया, बैठ जाओ। क्या है, आपको खुशबू आ गई, क्या हुआ? आहा, आज काय को उपास कर लिया, गरम गरम पूड़ी बनी थी, अच्छा मौसम था, पानी का भजिया खाने मिल गए, उपास कर लिया। तो लोग बंद तो रहे, लेकिन हम खा नहीं पा रहे। क्या किया? घ्राण इंद्री पर आपने कंट्रोल नहीं किया। वह नियम जो आपने लिया था, वही नियम आपके लिए नरक का साधन हो गया। यदि घ्राण इंद्री कंट्रोल में होती तो वही तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन बन जाती। हमारे साधु पहले अपनी पंच इंद्रियों को जीतते हैं। चक्षु इंद्री आपके पास में है, इस चक्षु इंद्री से भी मोक्ष पाया जा सकता है। जिन्हें देव के दर्शन कर लो, जिन्हें देव की मुद्रा को एक बार निहार लो, तुम्हारी नैन तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन हो जाएंगे। और इन्हीं नैनों से जाकर के तुम पिक्चर आदि चलचित्र, उल्टे सीधे चित्र देख लो, वही नैन तुम्हारे लिए नरक का साधन हो जाएंगे। वस्तु जो भी देखी जा रही है वह सत्य देखी जा रही है। भैया मुझे दिख रहा है ये पेन है, ये पेंसिल है, लेकिन इस पेंसिल का मैंने उपयोग क्या किया? इन आंखों से मैंने देखा तो सही था, सीता ने देखा तो सही था कि एक आरिका और एक मुनि बैठे हैं। सीता के जीव ने देखा तो सही था कि एक आरिका और एक मुनि बैठे, लेकिन जहां उसने अपना ज्ञान लगाया वहां उसने पाप कर्म का बंद कर लिया। हमारा ज्ञान ही हमें पाप कर्म का बंद कराता है। इंद्रियों से हमें पाप कर्म का बंद कम हो रहा है, हमारे ज्ञान के माध्यम से हम पाप कर्म का बंद ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए प्रतिपल विचार करना कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं भटक कहां रहा हूं। आपके पास कान है, कर्ण इंद्री आपके पास में है, इस कर्ण इंद्री के माध्यम से आप कहां जा रहे हैं, अपने उपयोग को कहां लेकर के जा रहे हैं। इन्हीं कर्ण इंद्री से आप यहाँ बैठ कर के आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान सुन रहे हैं, और इन्हीं कर्ण इंद्रियों में आप लीड लगा करके यहाँ पर कुछ ऐसे भी श्रावक होंगे जो गाना सुन रहे होंगे। क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपुना विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, मंदिर के बाहर किया गया पाप, तो मंदिर में आकर के आप उसको समन कर सकते हो, उसको दमन कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। लेकिन यदि मंदिर में आकर के ही पाप करोगे, मंदिर में आकर के ही लड़ाई झगड़ा करोगे, अपने कसाईयों की पुष्टि यदि मंदिर में जिनालय में आकर के करोगे, तो कहां जाओगे उन पापों को काटने के लिए? नरक और त्रियंच के सिवा कहीं और गड्ढा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिपल पुरुषार्थ करना है, प्रतिपल प्रयास करना है। मैं जो देख रहा हूँ, मुझे अपने ज्ञान को पलटने की आवश्यकता है, अपने ज्ञान को बदलने की आवश्यकता है। ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन इतना ज्ञान हो कि मैं कभी किसी दूसरे के विषय में बुरा नहीं सोचूंगा। हाँ, सीता ने क्या किया था? मुनिराज को और आरिका को देखा, गलत कह दिया,
धर्म का अपवाद कर दिया, उसका अपवाद उसे आकर के भोगना पड़ा। आज तुम यहाँ बैठ कर के यदि धर्म का अपवाद करते हो, भले ही आज तुम्हें यहाँ तालियां बज जाएंगी, लेकिन आगे जाकर के भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने आएगा। श्रेणिक ने किया, श्रेणिक ने भोगा, श्रीपाल ने किया, श्रीपाल ने भोगा, अंजना ने किया, सो अंजना ने भोगा, और तुम करोगे और हम करेंगे, सो हम स्वयं भोगेंगे। इसलिए प्रतिपल विचार कर लेना, मुझे क्या भोगना है। आपकी रसोई में जो होगा आपको वही खाने के लिए मिलेगा। क्या माताओं, आपके घर में आपकी रसोई में जो होगा आप वही अपने परिवार को खिला पाओगे। इसलिए प्रति पर विचार करना है, मैं आज तो अच्छे रसों का भोग कर रहा हूँ, आगे जाकर के मुझे क्या खाना है और क्या खिलाना है, इस विषय में प्रतिपल हम विचार करते रहेंगे और धर्म और धर्मात्माओं को अपने साथ में जोड़ते रहेंगे, धर्म को करते रहेंगे। इसी भावना के साथ बोले देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूल पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की।